मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। रामगिरी महाराज द्वारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, बुरके को लेकर लगातार विवादित बयान, ख्वाजा गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी, संभल की मस्जिद के ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई की गई, तमाम मामलों को लेकर लगातार हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज जो कमेटी है उसके जो सेक्रेटरी है, सचिव है यूसुफ अंसारी, इसको लेकर लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। इस मुहिम को उन्होंने शुरुआत की, इसको लेकर उन्होंने लगातार पत्र व्यवहार भी किया है। कई बार उनको कई मामलों में उन्हें कामयाबी भी मिली है। आज वहाँ यूसुफ अंसारी मुमरा पहुँचे और आइडियल मार्केट के में एक ऑफिस का यहाँ पे उद्घाटन हुआ। आपको बता दें, जिस तरीके से यूसुफ अंसारी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी का मार्गदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह इसको लेकर जो मुहिम चलाने की वो तैयारी कर रहे हैं। जिस तरीके से गवंडी, भिवंडी, मुमरा में इस तरीके के मामले अक्सर हमने देखा कि नशे को लेकर हमेशा मामले सामने आते हैं। लड़कियों के ऊपर जिस तरीके से हिजाब को भी लेकर जो मामले सामने आ रहे हैं, इन तमाम बातों को लेकर उनका पत्र व्यवहार जारी है। आज मुमरा में उनके कार्यालय, जो उनकी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी, उनके मुमरा ब्रांच का यहाँ पे उद्घाटन हुआ है। इस उद्घाटन के मौके पर मुमरा के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने उनका फूल हार देकर उनका स्वागत किया है। इस मौके पे पत्रकारों से बात करते हुए क्या कुछ कहा यूसुफ अंसारी ने अपनी इस मुहिम को लेकर, अपने इस अहम मुद्दों को लेकर, जिस तरीके से ख़ास करके जो मुसलमानों पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ख्वाजा गरीब नवाज पर और की शान में जो गुस्ताखियाँ हो रही है उसको लेकर वो किस तरीके का पत्र व्यवहार कर रहे हैं, किस तरीके का दबाव आया है और किस तरीके से उनको जो इस मुहिम में कामयाबी मिल रही है, इसको लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। हमने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज महाराष्ट्र कमेटी बनाने का है मकसद था कि अल्लाह उसके रसूल की शान में जो मिसलसल तौहीन हो रही थी उसके रोकना था, गुस्ताखी रसूल को रोकना था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कमेटी कई केस लड़ रही है जो हिंदू मुसलमान से जुड़े हुए केस है, जैसे संभल वाला केस है, अजमेर शरीफ दरगाह केस है, वसीम रिजवी केस और नुपुल शर्मा केस खुद मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ा। फिर राज ठाकरे ने हज़रत खिजर अलैहिस्सलाम का जो झंडे मुबारक शहीद कराया वो केस में विक्रोली क्रिमिनल कोर्ट में लड़ रहा हूँ। अभी हाल ही में एक 4 से 5 महीना पहले रामगिरी महाराज ने हुजूर की शान में गुस्ताखी किया, वो केस अभी हमारा मुंबई हाई कोर्ट में चल रहा है। मैं हमारे समाज को, मुस्लिम समाज को ये मैसेज देना चाहता था कि आज भी हम आगे आके मेहनत करेंगे ना कहीं गुस्ताखी रसूलों की आवाज़ बंद होगी। उसके हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी जो बनाए, इसका अहम मकसद ये है कि अल्लाह उसके रसूल की शान में गुस्ताखी होती और लोग बैठ के मस्जिदों में बयान करते रहते, तो उन गुस्ताखियों को रोकने के लिए कमेटी बनाई गई। दूसरा, आज इस्लाम को और सोशल वर्क को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। मतलब जो सोशल वर्क करता है वो इस्लाम से बहुत दूर है और जो इस्लाम के नाम पे कौम को बुलाता है वो सोशल वर्क से बहुत दूर है। तो ये कमेटी बनाने का अहम मकसद था कि इस्लाम के नाम पे और इस्लाम का जो सही मैसेज है वो सोशल वर्क के ज़रिए हम लोगों तक पहुंचा सकें। जितने मामले अभी तक सामने आए उसका आपने पत्र व्यवहार किया, क्या कहेंगे इसमें? अभी नया मामला जो है, बीजेपी का जो सांसद, बीजेपी का जो एमएलए है नीतीश राणे, वो आए दिन इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में बकवास करता रहता है। अभी 3 से 4 दिन पहले उसने, नीतीश राणे ने बुरके के ऊपर बोला कि 10वीं 11वीं और 12वीं की जो स्टूडेंट है वो बुरका पहन के कॉलेज नहीं जाएंगे। तो हमने महाराष्ट्र के गृह मंत्री को और महाराष्ट्र के एजुकेशन मंत्री और महाराष्ट्र के डीजीपी को, मेन महाराष्ट्र डिपार्टमेंट 3 जन के अंडर में आता है। एजुकेशन से मामला जुड़ा हुआ एजुकेशन मंत्री को आता है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला गृह मंत्री को आता है और ख़ास करके पुलिस का जो मामला है वो डीजीपी को आता है। तो हमने पत्र लिखा हुआ है कि अगर नीतीश राणे के भड़काऊ भाषण की वजह से कोई भी कॉलेज या कोई भी स्कूल ये नियम लगाती है तो ऐसे नियम को हम नहीं मानते। हमारी बच्चियों को, बेटियों को बुर्का पहनना ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, तो हम हमारा अधिकार के मुताबिक हमारी बच्चियाँ बुर्का पहन रही है और कोई बुर्का निकालने की कोशिश करेगा, चाहे वो नीतीश राणे क्यों ना हो, हम उसके घर पे पहुँचेंगे। असल सर, मेरे भी 5 बच्चे हैं, 2 लड़की है, 3 लड़के हैं। अगर हमारे बच्चे नशा कर रहे हैं तो उसके ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं हम माँ बाप है, पेरेंट्स है। दूसरा मसला, हमारे पास खास करके मुसलमानों के पास, सुन्नी मुसलमानों के पास मस्जिद है, खानका है, दरगाह है, मदरसे हैं, तो ये अवेयरनेस फैलाने का उनकी भी जिम्मेदारी थी। अभी हम मुसलसल तकरीबन तीसरा जुम्मा हुआ, हमने मस्जिद वालों को ऐलाननामा दिया कि आप अपनी जो बच्चियों को स्कूल और ट्यूशन भेज रहे हो,
या क्लास बेस हो तो अपनी बच्चियों को साथ में लाओ, लेके जाओ। तो ये हमें लड़कियों के लिए हमने मस्जिदों में ऐलान देना शुरू किया। दूसरा, लड़कों के लिए, जो लड़कियाँ नशा कर रहे हैं, तो देखिए सर, मैं खुले अल्फाज में बोलना चाहता हूँ कि नशा मुसलमान बेच रहा है, नशा सबसे ज़्यादा तबका मुसलमानों का कर रहा है, और नशा करने के बाद आप कोई भी जेल में जाके देखो, सबसे ज़्यादा नशे की बुनियाद पे क्रिमिनल आपको मिलेंगे तो मुसलमान मिलेंगे। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है, इसमें हमारी जिम्मेदारी, मसलन हमारे पीर साहब है, उनकी जिम्मेदारी है, हमारे पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं मुसलमान, जो इलेक्शन के टाइम पे हमारे मुमरा शहर में आते या गवंडी में आते या भिवंडी में आते, तो ये उनकी भी जिम्मेदारी है। फिर हमारी मस्जिद है, खानका है, दरगाह, ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो मुसलसल, असल होता है जुम्मा में हमारे को आधा घंटा मिलता है, आधा घंटे में 10 मिनट हमारे उलमा इतिहास पे बयान करें, 10 मिनट मौजूदा हालात पे बयान करें, और 10 मिनट मौजूदा हालात से किस तरह निपटे, किस तरह काम करें, उस पर बयान करें, तो हम इंशाल्लाह ज़रूर ये कौम कामयाब हो सकती है। जितने मामलों में आपने कानूनी कार्रवाई की है, उसमें कितनी आपको कामयाबी मिली है? सर, सबसे पहला जो है रामगिरी महाराज जो हुजूर की शान में गुस्ताखी किया था, जब हम मुंबई हाई कोर्ट गए तो मुंबई हाई कोर्ट जाने की वजह से जो है उसके तमाम प्रवचनों पे पाबंदी लग गई कि कहीं भी वो अपने प्रवचन में इस्लाम से जुड़ा हुआ या पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा हुआ या हमारे मज़हब से जुड़ा हुआ कहीं भी वो टॉपिक पे बात नहीं करेगा। तो ये हमको कामयाबी मिली। दूसरा जो है, राज ठाकरे ने जो विवादित बात करा था, और विवादित बात करने की वजह से जो खिज़र अलैहिस्सलाम का झंडे मुबारक शहीद हुआ था, तो उसके वजह से कई मस्जिदें दरगाहें निशाने में आ गई। मगर राज ठाकरे के खिलाफ हम विक्रोली क्रिमिनल कोर्ट गए, तो उसके बाद उसका विवादित भाषण बंद हुआ। और नशे के बारे में हम देखेंगे, हमने एक मिनट, नशे के ऊपर हमने हाई कोर्ट को लेटर लिखा था कि भाई जो लोग नशा बेचते, चाहे वो कोई भी धर्म के मानने वाले हो, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, तो हाई कोर्ट ने बाकायदा ऑर्डर दिया हमारे पत्र के ऊपर, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर कॉपी है, हमने पत्र लिखा था हाई कोर्ट को 15 अप्रैल 2024 को कि जो लोग नशा बेचते हैं उनके घर डेमोनेशन किया जाए। असल मसला ये होता है कि नशा बेचने वाले में से बाप को गिरफ्तार किया जाए तो माँ नशा बेचती है, माँ को गिरफ्तार करे तो बेटे नशा बेचते। तो जब ये रूल्स आ जाएगा हाई कोर्ट के जरिए, हमने हाई कोर्ट में मांग रखी है कि जो लोग नशा बेचते हुए पकड़े जाते हैं उनके घर डेमोनेशन किया जाए, उनके घर सील किया जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं गवंडी हो, भिवंडी हो, मुमरा हो, इस इलाके में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ का अहम मकसद ये है कि सर, जैसा कि आज जो है मुस्लिम तबका अगर आप देखोगे तो असल मुस्लिम तबके में लड़के पढ़ते नहीं है। 7वीं 8वीं पढ़ने के बाद वो कहीं गाड़ी का पंक्चर बनाने में, कहीं मैकेनिक में, कहीं ड्राइवरिंग में, इसमें उसमें लग जाते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, जो आज की मॉडल क्लास की जो लड़कियां हैं वो खुद चाहती है कि अगर मैं 12वीं पढ़ी हूँ तो मेरे को 15वीं पढ़ा हुआ लड़का चाहिए। तो इसीलिए अगर हमारी बच्चियों की ज़िंदगी कब बेहतर होगी, जब हमारे बच्चे बेहतर होंगे। आज अगर हम हमारे बेटों को पढ़ाएंगे, हमारे बेटे जब बड़े बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे, कमिश्नर बनेंगे, तो ये हमारी बच्चियाँ गैर महरमों के पास नहीं जाएगी। असल ये वहाँ आप कहीं भी जाके देखो, आप किसी स्कूल का डाटा निकाल के देखो, कॉलेज का निकाल के देखो, आपको ज़्यादा तादाद में लड़कियाँ पढ़ती हुई दिख रही है, मगर लड़के फेल दिख रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी कास्ट के हो। तो इसीलिए हमने क्या बोला है कि बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ। अगर बेटा पढ़ेगा, बेटा कामयाब होगा, तो वो खुद ब खुद अपनी बहन की हिफाजत करेगा, अपनी बीवी की हिफाजत करेगा, अपने माँ बाप का ख्याल करेगा। अगर बेटा पढ़ेगा ही नहीं तो फिर वो कहाँ से ख्याल करेगा। जिस तरीके की मुहिम आप चला रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको ये दबाव तो आप पर आ रहा है, तो प्रशासन का दबाव कितना है आपको? हमारे ऊपर बहुत मरतबा मेरे ऊपर FIR भी हुई है, आजी मलंग वाले मामले में हुई, और अभी एक मसला जो मानपुर में जो एक मस्जिद शहीद हुई थी उसके ऊपर जो BMC में ना गलत कार्रवाई करी थी, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर तोड़ना था, मगर BMC ने आके ग्राउंड फ्लोर में मिंबर रसूल तोड़ दी। उसके ऊपर मैंने बात किया तो मेरे पर अभी लेटेस्ट FIR हुई, कई 149 के नोटिस और कई FIR वगैरह होती रहती है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम जितना भी काम करते हैं संविधान के दायरे में रहते हुए करते हैं। मगर ऐसा मसला है कि हम तो संविधान के दायरे में हैं, मगर जो लोग संविधान की कसम खाए थे, जिन लोगों ने बोला था कि सर्वधर्म सम्मान यानी हम सब धर्म की इज्जत करते, वो लोग आज संविधान का दायरा तोड़ चुके। आपने देखा होगा कि जो जितना मुसलमान को आज के ज़माने में गाली देता है वो MLA से मिनिस्टर बन जाता है, वो सांसद से मंत्री बन जाता है। तो कहीं ना कहीं इसको रोकने के लिए हम आगे आके काम कर रहे हैं। देखिए सर, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि बनी इसराइल में 72 फ़िरके थे, मेरी उम्मत में 73 फ़िरके बनेंगे। तो बहर के फ़िरके बनना था हमारे नबी के अल्फाज निकले हुए। दूसरा मसला ये है कि फ़िरके तो बनेंगे, मगर हर फ़िरका अल्लाह उसके रसूल को मानता है, तो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस वक्त जो है ना, मैं आपको वाज़े बता दूं, मुस्लिम बच्चियों की इज़्ज़त 500-500 में 1500 में बिक रही है, और हमारे मशहूर उलमा जो 5-5 लाख रुपए नजराना ले रहे हैं, जो अपने आप को कायद और रहनुमा बोल रहे, तो ये चीज़ सोचना चाहिए कि शायद आज उनके मुरीदों को जवाब नहीं देना पड़ रहा है, मगर क़यामत में अल्लाह उसके रसूल को जवाब देना पड़ेगा।
दूसरे जो मस्जिद के कुछ उलमा हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को सपोर्ट करते हैं, हम लेटर देते तो मस्जिदों में ऐलान करते हैं। और आज भी गवंडी, भिवंडी, मुमरा और काफ़ी शहरों की मस्जिदों में ऐलान हुआ कि अपनी बच्चियों को स्कूल लाओ लेके जाओ, कॉलेज लाओ लेके जाओ। तो उलमा का एक अहम रोल है मज़हब इस्लाम में भी और हिंदुस्तान में भी। ये उलमा अपनी ज़िम्मेदारी को समझना चाहिए। बहुत से उलमा का ये कहना है कि ना कमेटी हमको इजाज़त नहीं देती, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दीन के नाम पे पूरी ज़िंदगी हमने खाना खाया, बचपन से लेके जवानी तक और जवानी से लेके बुढ़ापे तक हमारी जिम्मेदारी है कि दीन के ऊपर काम करे, ना कि दीन के ऊपर बात करे। आज हमारे ज़बान पे ना इस्लाम है मगर हमारे फील्ड में इस्लाम नहीं है, हमारे काम में इस्लाम नहीं है। हम बस मुसल्ले पे बैठ के नमाज़ पढ़ाते और नमाज़ पढ़ाने के बाद फिर मुसल्ला मोड़ते और फिर किसी पैसे वाले को बैठ के तावीज़ लिख के देते। ये उलमा की जिम्मेदारी नहीं है। उलमा की जिम्मेदारी ये है कि मिंबर रसूल से उतरे तो अपने इलाके का जायज़ा ले। आखिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह गवंडी में, भिवंडी में, मुमरा में हमारी महिला टीम तैयार हो रही है। और एक मसला है शरीयत का, मैं आपको वाज़ेह कर दूँ, इस्लाम में गैर महरम के साथ घूमना हराम है, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। आज हमारे एक जहन में बात बनी हुई है कि भगवा ट्रैक, भगवा लव ट्रैक, यानी गैर मुसलमान जो मुसलमान बच्चियों को घुमा रहे, फंसा रहे। तो मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ, शरीयत में ना मुसलमान के साथ भी घूमने की इजाज़त नहीं है। गुनाह गुनाह है, जिना जिना है, हरामकारी हरामकारी है, चाहे मुसलमान के साथ में करो या गैर मुसलमान के साथ करो। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपनी बच्चियों को जब बहुत बाहर भेज रहे तो उसका ध्यान दे। और बाहर अगर वो मुसलमान के हत्ते भी गलत चढ़ जाती है, 13-14 साल की लड़कियाँ जो है यहाँ पे बैठी हुई गैर महरम के साथ में, तो ये लड़कियां कल के दिन शादी करके अपना घर बार नहीं बसा सकती। ये पूरी गारंटी है। हमारी बेटियों की, हमारी बहनों की हिफाजत करने की हमारी जिम्मेदारी, हम लापरवाह हुए जिसकी वजह से आज हमको भुगतना पड़ रहा है।